गुड इवनिंग एवरीवन। दिस इज़ पार्ट 3 ऑफ चैप्टर 2। यहाँ पे हम माइंड मैप के थ्रू इस चैप्टर को फटाफट से एक रिवीजन कर लेते हैं, एक फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले चलते हैं कंपोनेंट्स ऑफ फूड कि फूड के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, कहाँ कहाँ से हमें ये मिल सकता है। सबसे पहले बैलेंस्ड डाइट पढ़ते हैं। बैलेंस डाइट क्या होता है? जहाँ पे डाइट कंटेनिंग एडिक्वेट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स नेसेसरी फॉर अ हेल्दी बॉडी। एक हेल्दी बॉडी के लिए हमें जितना भी एक एडिक्वेट अमाउंट चाहिए होता है न्यूट्रिएंट्स का फॉर एक हेल्दी बॉडी, उसको बैलेंस डाइट कहते हैं। आप इस डेफिनेशन को यूज़ कर सकते हो। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि बैलेंस डाइट क्या होता है या डिफाइन करो, तो दिस डेफिनेशन कैन बी यूज्ड। आगे चलते हैं डेफिशिएंसी डिसीजेस। अगर हमें डिसीजेज हो जाती है, बेसिकली डेफिशिएंसी डिसीजेज मतलब कोई भी विटामिन न्यूट्रिएंट्स की कमी से जो डिसीज़ हो जाती है, यहाँ पे लिखा हुआ है डिसीज़ कॉज्ड बाय लैक ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स, और उसके एग्जांपल्स दे रखे हैं। कुछ न्यूट्रिएंट्स और कुछ से डिसीजेज हो जाती है। विटामिन ए से आपको नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है, B1 से बेरी हो सकती है। इसको याद करने के लिए आप ऐसे याद कर सकते हो, विटामिन B1, बी से बेरी और बी से ही विटामिन बी, और प्रोटीन से आपको क्विशार और कोर, ये वाली डिसीज़ हो जाती है। आगे पढ़ते हैं कि फूड और न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। न्यूट्रिएंट्स हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, प्रोटेक्ट्स फ्रॉम डिसीजेस, मेंटेन गुड आई साइट, इम्पॉर्टेंस फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि डिफाइन करो न्यूट्रिएंट्स को और इम्पॉर्टेंस बताओ न्यूट्रिएंट्स की कि क्यों ज़रूरी हैं, तो दिस 4 पॉइंट्स कैन बी रिटन देयर। आगे चलते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स पे और फिर आएंगे हम अपने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पे। हमने न्यूट्रिएंट्स तो पढ़ा था यार, हमारी बॉडी के लिए होते हैं। अब जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, वो भी 2 टाइप के हैं, मैक्रो लेवल पे और आपके माइक्रो लेवल पे। सबसे पहले मैक्रो पे पढ़ते हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के होते हैं, हमने पढ़ा था कार्ब्स, प्रोटीन, फैट्स, डाइटरी फाइबर और स्टार्च, और इनके एग्जांपल्स भी पता होने चाहिए। कार्ब्स हमें सबसे ज़्यादा मिलते हैं आपके पोटैटो में, और हमने क्या पढ़ा था बुक में? राइस। प्रोटीन की बात करें तो आपको एग्स, ब्रोकली में मिल जाते हैं, और आपको अगर मैं कुछ वेज में बताऊं, सबसे ज़्यादा प्रोटीन आपको मिलता है दालों में, विच इज़ लेग्यूम्स, पल्सेस। फैट्स की बात करें तो आपको बटर, चीज़ में मिल जाता है, और कोई भी फ्राइड आइटम्स और जितने भी जंक फूड होते हैं, दैट ऑल कंटेन्स ऑफ फैट्स। डाइटरी फाइबर की बात करें तो डाइटरी फाइबर हमें होल व्हीट ब्रेड से मिल जाता है, ओट से मिल जाता है। फिर बात करते हैं स्टार्च की, तो स्टार्च का एग्जाम्पल हो जाएगा सीरियल फ्लावर, और आपके पोटैटो में भी जो है स्टार्च प्रेजेंट होता है। अब चलते हैं हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पे, जो माइक्रो लेवल के हैं। माइक्रो मीन्स जो बहुत छोटे छोटे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बहुत कम, जैसे कि मिनरल्स। अब मिनरल्स ना हमें लेंटिस और नट्स, दालों से और नट्स से मिल जाते हैं, जो आपके माइक्रो लेवल के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं वो भी। फिर आ जाते हैं आपके विटामिन का एग्जांपल हो जाएगा पपाया एंड स्ट्रॉबेरीज। और ब्रीफली चैप्टर हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में पढ़ा था। ये एक क्विक रिकैप कह लो या क्विक रिवीजन था ऑफ चैप्टर नंबर 2। होप यू लाइक, आपको सब समझ आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग।